अंजनी के प्यारे लाल मेरी राम राम तू ले ले। अंजनी के प्यारे लाल मेरी राम राम तू ले ले। थोड़ा सा आवाज को बढ़ाना पड़ेगा है ना। और ताली बजा करके वो अंजनी के अंजनी के अंजनी के अंजनी के प्यारे लाल मेरी राम राम तू ले ले। अंजनी के प्यारे लाल भोला ताली बजा के मेरी राम राम तू ले ले। मेरी राम राम तू ले ले। मेरी राम राम तू ले ले। ओ मेरी राम राम तू ले ले। मेरी राम राम तू ले ले। अंजनी के अंजनी के अंजनी के प्यारे लाल मेरी राम राम अंजनी के प्यारे लाल मेरी राम राम तू ले ले। ताली बजा के मीठी मीठी बोला बालाजी महाराज की। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन काल में कोई भी कार्य किया, कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने एक जय घोष लगाया। कोई भी कार्य शुरू किया तो उससे पहले सर्वप्रथम उन्होंने एक जय घोष लगाया। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग को क्यों भोजन नहीं किया अभी? कर लिया? फिर तो आवाज ज्यादा आनी चाहिए। कोई कारणों से ज्यादा आवाज नहीं आती है। या तो आप ज्यादा भोजन कर लो या तो करो ही मत। अगर मीडियम में है तो मिलके कहो जय श्री राम। जय श्री राम। ये बात है। अब लगा यहाँ पे हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं। कह दो सच्चे दरबार की हनुमत राम राम ही गायो। हनुमत राम राम ही गायो। हनुमत राम ही गायो। हनुमत राम राम ही गायो। जिसने पर्वत सहज उठायो। जिसने पर्वत सहज उठायो। जिसने पर्वत सहज उठायो। जिसने पर्वत सहज उठायो। जो लक्ष्मण जो लक्ष्मण जीवन दान मेरी राम राम तू ले ले। मेरी राम राम तू ले ले। भगवान महाराज की हरियाणा की भक्तरी पहुंची बालाजी महाराज के दरबार में। मेहंदीपुर बालाजी कहने लगी बालाजी से मेरे अगल पड़ोसी सारे तने सबका काम बढ़ाया से। तने सबका काम बढ़ाया से। तने सबका काम बढ़ाया से। और देखो आजकल हमारे सनातन धर्म में ये बात और भी हो गई है। कलयुग है। कलयुग का प्रकोप इतना है। अगर हमारे पड़ोसी का घर 100 गज का है ना तो कम से कम हमारा 200 गज का होना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी के पास कोई 20 लाख की कार है ना तो अपने पास कम से कम स्कॉर्पियो तो होनी चाहिए। कह दो सच्चे दरबार की मेरे अगल पड़ोसी सारे तने सबका काम बढ़ाया से। तने सबका काम बढ़ाया से। वो किसी ने बनवाली कोठी और किसी के महल बनाया से। किसी के महल बनाया से और किसी के महल बनाया से।
राम तू ले ले, अंजनी के प्यारे लाल, ओ लाल मेरी राम राम तू ले ले। सबरी, अगर हम आप किसी से पूछे ना आज के जमाने में सबरी कौन थी, तो कोई कहेगा सबरी वो थी जिसने झूठे पेड़ प्रभु श्री राम को खिलाए थे। इसके अलावा हम नहीं जानते सबरी के बारे में। जानते हो आप सभी? मैं बताता हूँ। सबरी जात की भीली जिसने बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक प्रभु श्री राम के नाम की भक्ति करी। वो इस जंजाल में नहीं फंसी। परिवार, घर, रिश्तेदार, वो इन सब चक्करों में नहीं फंसी। उसने प्रभु श्री राम की भक्ति करी। सबरी के गुरुजी जब सबरी की कुटिया छोड़ के जाने लगे तो सबरी ने कहा कि गुरुजी आप कुटिया छोड़ के जा रहे हो, मुझे मेरे प्रभु श्री राम कहाँ मिलेंगे? मैंने उनके नाम की भक्ति इतने वर्षों से की है, इतने वर्षों तक करी है, और आगे जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक मैं करती रहूंगी, जीवन पर्यंत जब तक मेरा जीवन है। लेकिन वो मुझे मिलेंगे कहाँ? तो सबरी के गुरुजी ने कहा, सबरी के गुरुजी ने कहा कि सबरी तू क्यों चिंता करती है? तूने प्रभु श्री राम के नाम की इतनी सच्ची भक्ति की है, इतनी सच्ची भक्ति की है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम तेरे घर चल के खुद आएंगे। और वही हुआ था। सबरी ने कभी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाया प्रभु श्री राम को पाने के लिए। उसके दिल में सच्चा भाव था। हर रोज नित्य प्रतिदिन वो इंतजार करती कि प्रभु श्री राम आएंगे आएंगे। एक दिन इंतजार की घड़ी खत्म हुई और प्रभु श्री राम सबरी के घर आए। कहते सच्चे दरबार की ताली बजाओ। वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम से पत्थर तर गए, राम नाम से पत्थर कर गए। सबरी ने कहा रावण से, आपको मालूम है वो प्रभु श्री राम? रावण ने कहा है प्रभु श्री राम कहती है। बोला वो भगवान है? बोला कोई भगवान भगवान नहीं है। डाला वो भी डूब गया, तीसरा डाला वो भी डूब गया। थोड़ा सा विचार किया, थोड़ा सा विचार किया। विचार करने के बाद जैसे ही चौथा पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, बोला तुझे श्री राम की सौगंध अगर तू डूबा तो तू कहाँ डूबना? जहाँ पे प्रभु श्री राम की कसम आ जाए वहां कोई डूब सकता है? वहां तो लोग तर जाते हैं, तर जाते हैं। इसलिए कहा अरे राम नाम से पत्थर कर गए, राम नाम से पत्थर कर गए, राम नाम से टुकड़े कट गए, राम नाम के सिंदूर चढ़ाने से
काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। तो मैं अगर गाऊंगा तो मेरा किया मेरे साथ जाएगा। भोजन और भजन हमेशा अपना किया हुआ लगता है माता जी। भोजन आप करोगे तो पेट मेरा थोड़ी ना भरेगा, आपका ही भरेगा। भजन भी बिल्कुल इसी प्रकार है, भजन आप करोगे तो उसकी कृपा आपको मिलेगी। कौन कौन अपने नाम की कृपा लिखवाने आया है बाबा श्याम के दरबार में? हाँ, यहाँ एंट्री चल रही है, यहाँ कभी नो एंट्री नहीं होती। बस भाव की बात है, सच्चे भाव होने चाहिए इसके दरबार में बैठने के लिए। ताली बजाओ। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, जिनको भरोसा है अंजनी दुलारे का, भरोसा है अंजनी दुलारे का, अंजनी दुलारे का, हनुमान जी महाराज का दर्शन पाने के लिए जब भगवान शंकर गए साधु का वेश बना करके, तो प्रभु श्री राम से उन्होंने, उस टाइम तो फोन वोन होता नहीं था, वो प्रभु है भगवान है, उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आपस में बात किया, बोले शंकर भगवान की मुझे हनुमान कहाँ मिलेगा और आपके बाल रूप का दर्शन करना है, वही ले जाएगा, वही माध्यम बनेगा। बोले आप अयोध्या में चले जाओ, वहां पे एक छोटा सा बालक मिलेगा जिसका नाम है वीर हनुमान। वो कहीं आपको नाचता झूमता हुआ दिखाई दे जाएगा, आप समझ लेना कि मेरा दर्शन वही हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं भगवान शंकर साधु के भेष में। ओ छम छम प्रभु श्री राम जी को दिखाते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को दिखाते हुए मिलके कहना